हरे कृष्णा। तो क्या दुर्गा जी को बलि पसंद है? बहुत बार ऐसा भी प्रश्न उठता है कि दुर्गा जी को बलि चढ़ाना चाहिए या उनको पशु बलि, जानवरों की बलि इत्यादि जो है प्रिय है, उनको चढ़ाना चाहिए। बहुत बार ऐसे लोग प्रश्न करते हैं। तो ऐसे तो शास्त्रों में निषेध किया गया है, दुर्गा जी को ये सब प्रिय नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो है इसको अपने मनमाने ढंग से इसको करने का प्रयास करते हैं और सोचते हैं कि दुर्गा जी, देवी जी इससे प्रसन्न होगी, पर ऐसा नहीं है। इसका प्रमाण मिलता है श्रीमद् भागवतम में। जड़ भरत जो एक तरह से भगवान के शुद्ध भक्त थे, पूर्व जन्म में भगवान के पूरी तरह से भक्ति में संलग्न थे, मगर कुछ कारणवश हिरण से उनको प्रेम हो गया और हिरण के प्रेम में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, जिससे हिरण का उनको जन्म मिला। लेकिन उसके पश्चात फिर उन्होंने साधु संतों का संग किया और फिर से जब उनको जन्म प्राप्त हुआ तो जड़ भरत के रूप में वो आए संसार में। जड़ का अर्थ होता है पशु की तरह रहना। वो पशु की तरह रहते थे, भरकम भारी शरीर और एकदम भोले भाले, ये सब पशु जैसा दिखता है वैसा भोला भाला भारी भरकम शरीर, कुछ ज्ञान नहीं। हालांकि उनको पूरा ज्ञान था संसार का, लेकिन फिर भी अपने आप को संसार में न फंसने के लिए वो संसार में अपने ज्ञान को प्रदर्शित नहीं करते थे। इस प्रकार से लोग उनको मूर्ख समझते थे, उनसे ज़्यादा बात नहीं करते थे और वो भी ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे, चुपचाप अपने भगवान के भजन में लगे रहते थे। एक बार इसी तरह से जो है वो अपने खेतों में बैठे हुए थे और भगवान के भजन में अपने आप को समर्पित किए हुए थे, ध्यान में थे। और उसी जंगल के पास, उसी के पास कोई एक जंगल था, वहाँ पर जो है कुछ डाकू आए हुए थे। उसमें से सरदार, जो डाकुओं का सरदार था, वो दुर्गा जी को बलि चढ़ाने के लिए वहाँ पर एक व्यक्ति को बलि के रूप में लाया था, नर बलि चढ़ाना चाहता था। वो नहा धोकर उसकी पूजा तिलक किया गया और उसको बलि के लिए तैयार किया गया। जैसे ही बलि के लिए तैयार किया गया तो देखा कि अरे उसका एक उंगली कटा हुआ है। तो ऐसा कहा जाता है कि कोई भी खंडित वस्तु को भगवान को भेंट नहीं किया जाता, देवताओं को भेंट नहीं किया जाता। तो वो जानता था कि अरे ये तो इसका उंगली कटा हुआ है, तो इसको काली जी या दुर्गा जी इसको ग्रहण नहीं करेंगी। तो उसने कहा इसको ले जाओ और दूसरे किसी व्यक्ति को लाओ। तो सारे जो उसके सैनिक थे वो सब निकल गए और उस व्यक्ति को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वो पहुंच गए उस खेत में जहाँ पर जड़ भरत जो है सोए हुए थे, भगवान के ध्यान में मग्न थे, वो योग निद्रा में थे। और जब ये पहुंचे सब, तो डाकुओं ने जब उनको पकड़ लिया और कहा चलो मेरे साथ, तो बेचारे विरोध नहीं किए कुछ, वो उनके साथ चल दिए। और जब वो लेकर गए उनको, तो वहां पर जब पहुंचने के बाद सरदार ने कहा हाँ ये व्यक्ति अच्छा है, पशु की तरह दिखता है, भारी भरकम शरीर है, इसकी बलि अच्छा होगा। और उसको नहलाया धुलाया गया, भरत महाराज को नहलाया धुलाया गया, उनको तिलक चंदन किया गया और बलि के लिए तैयार किया गया। बलि के लिए जैसे ही तैयार किया गया, जैसे ही सरदार ने तलवार उठाई उनका गर्दन काटने के लिए, जैसे ही उन्होंने तलवार गर्दन पे प्रहार करना चाहा, उसी समय काली वहाँ मूर्ति से काली देवी साक्षात वहाँ पर प्रकट हो गई और उन्होंने उस तलवार को पकड़ लिया और अपनी तलवार को, दोनों हाथों में तलवार लेकर सभी वहाँ पर जो उपस्थित थे लुटेरे डाकू, सबका गला काट दिया और उन्होंने जड़ भरत की रक्षा की। तो देखिए यहाँ पर ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भगवान का भक्त होता है उसको सभी देवी देवता भी प्रेम करते हैं, लेकिन जो भगवान का भक्त नहीं होता और देवी देवताओं को अपने मनमाने ढंग से किसी प्रकार की पूजा अर्चना करने का प्रयास करता है, बलि चढ़ाता है पशुओं की या किसी अन्य प्रकार की, उससे कभी देवी देवता प्रसन्न नहीं होते। यदि ऐसा होता तो जड़ भरत की बलि चढ़ा देते, देवी प्रसन्न हो जाती, पर ऐसा नहीं हुआ। भक्ति सबसे उत्तम तरीका है भगवान को भी और देवताओं को भी प्रसन्न करने का।
यदि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो सब अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। हरे कृष्ण।